अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के सबक में मैं हूँ आपकी होस्ट सुमेरा सगीर और आप सभी को कहती हूँ खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबको रमज़ानुल मुबारक की सआदतें बहुत मुबारक हों। आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम हर हफ्ते आता है और हर हफ्ते हम आपके साथ आते हैं एक नए टॉपिक और एक नई शख्सियत के साथ। आज भी मौजू है बहुत ख़ास, क्योंकि मकसद की तलाश हम सबको रहती है। इसीलिए हम बात करेंगे आज मकसद और मकसद के तायुन के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में। और गोल सेटिंग की अगर बात की जाए और अगर इंसान की हम बात करें तो कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो कहा जाता है कि उसकी दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद है, उससे बग़ैर मकसद नहीं भेजा गया। इनफैक्ट अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी शय को बेमकसद बेकार पैदा किया ही नहीं है। लेकिन ये मकसद है क्या? खुद को जानना या अपनी सलाहियतों का एतराफ़? ये सब हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और इस टॉपिक पे, इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अली शाह साहब, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, इसके अलावा पब्लिक स्पीकर हैं और राइटर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त माशाल्लाह। सर, जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो है मकसद और मकसद का तायुन, यानी गोल सेटिंग। मैं इसी पे बात करना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि मकसद और मकसद का तायुन है क्या? देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा हज़रत इमाम मालिक के एक वर्ड से। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि इंसान की पैदाइश दुनिया में 2 बार होती है। बड़ी खूबसूरत बात है कि इंसान की जो दुनिया में पैदाइश है ना, वो 2 बार होती है, 2 टाइम्स होती है। एक जब वो माँ के पेट से बाहर आता है और दूसरा जब उसको पता लग जाता है मैं आया क्यों, मकसद, ठीक है, उसका गोल कि वो दुनिया में लेने के आया था। और इंसान की अगर हम तारीख उठाते हैं ना, तो इंसानी तारीख का जो आज तक का सबसे बड़ा सवाल है वो भी ये है कि मैं आया क्यों, मैं दुनिया में आया क्यों। बेसिकली हमारा जो मकसद है, हमारा जो गोल है ना, बेसिकली वो समझ लें कि उसकी मिसाल एक सिम्मत की तरह कि अगर हमारे पास सिम्मत नहीं है, हमारी जितनी भी फिजिकल एफर्ट है, हमारी जितनी भी मेंटली एफर्ट है, वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई गोल नहीं है कि जिसकी तरफ हमने बढ़ना है। बिना मकसद के एक इंसान ऐसा ही है जैसे कि आप किसी इंसान को आंखों पे पट्टी बांध दें, उसको किसी ग्राउंड में छोड़ दें, उसको कहीं भागे, उसको नहीं पता कि उसने कहाँ भागना है। अब उस बंदे की फिजिकल फटीग एक साइड पे है, उस बंदे की जो मेंटली एफर्ट है वो एक साइड पे है। वो बंदा जितना मर्जी ज़हीन है, जितना मर्जी इंटेलिजेंट है, वो बंदा कभी कुछ कर नहीं पाएगा। तो इतना ज़्यादा ये मकसद हमारी ज़िंदगी में अहमियत का हामिल। बिल्कुल, इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सर, मकसद की बात की जाए तो मकसद कितने किस्म के होते हैं? अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि काफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है और बड़ा मकसद है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब छोटे छोटे मकासद हैं। तो क्या बड़ा मकसद होना सही है या छोटे छोटे मकासद? देखिए, मकासद, अब आपने जैसे बात की सुमेरा, मकासद कई टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। अब लोग जो होते हैं उनके मकसद चेंज होते रहते हैं। हर इंसान के मकासद जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। कई लोग इसको रिलीजियसली ले जाते हैं, जैसे कि अभी आपने बात की स्टार्टिंग में रमज़ान मुबारक है। अब रमज़ान में हमारा एक गोल है, रमज़ान के पहले अशरे का एक गोल है, दूसरे अशरे का एक गोल है, तीसरे अशरे का एक गोल है, उसके बाद ईद आ जाएगी, ईद का एक गोल है, ईद के 3 दिनों का एक गोल है, ठीक है। तो इंसान के जो गोल हैं वो बदलते रहते हैं, वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि बड़े गोल होने चाहिए, कई कहते हैं छोटे गोल होने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आपका एक बड़ा गोल ज़रूर होना चाहिए लाइफ में, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए, छोटे छोटे स्टेप बनाने चाहिए, छोटी छोटी स्टेज बनानी चाहिए, जिन पे आप कदम रखकर अपने बड़े मकसद की तरफ बढ़ सकें। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये बात तो कर दी, लेकिन एक आम इंसान जो कि रोज़ उठता है और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मज़दूरी करता है, और वो मज़दूरी एक दिन के लिए करता है ताकि एक दिन का खाना जो है वो घर ला सके। अब उस इंसान का मकसद तो यही है कि वो एक दिन की रोज़ी इकट्ठी कर सके, लेकिन इससे बड़ा उसका मकसद क्या हो सकता है? और क्या उसकी ज़िंदगी में यही मकसद रोज़ रोज़ आता रहेगा या कुछ बड़े मकासद भी कर सकते हैं? क्या एक आम इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद होता है? देखिए सुमेरा, इंसान जो है ना वो आम या ख़ास होता नहीं है। आम या ख़ास हमने खुद अपने आप को बनाना होता है। देखिए, स्पेशल हमारी सोच होती है।
एक सोच ही होती है जो आपको स्पेशल बना देती है, एक सोच ही होती है जो आपको आम बना देती है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान अशरफल मखलूकात हैं, क्योंकि हमारे पास शऊर है कि अगर एक बंदा एक मजदूरी कर रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, हमें नहीं पता कि कौन सी बात क्लिक करे उस बंदे की लाइफ बदल जाए। और हमने ऐसी मिसालें अपने रोजमर्रा जिंदगी में देखी हैं। आप बायोग्राफी उठा के देख लें, आपकी सोच दंग रह जाएगी कि एक बंदे ने एक छैनी और हथौड़ी के साथ पहाड़ तोड़ दिया, और वो आम बंदा था, मांझी था, माउंटेन मैन, उसने पहाड़ तोड़ दिया क्योंकि उसके पास एक मकसद आ चुका था, उसने पहाड़ तोड़ के रख दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला ये है ना कि हमारे पास एक मुकम्मल रहनुमाई नहीं है, ठीक है। और मैं PNNA की इस काविश को बहुत ज़्यादा सराहता हूँ कि जो आपने एक प्रोग्राम का ये सेटअप जो शुरू किया, कि हमारे पास एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। कई बंदे तो गाइडलाइन अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन कई लोग होते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं लेकिन सही हाथों में वो पहुँच नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मकासद, अब जब मकसद, अब मुझे अपना मकसद जानना है या किसी आम इंसान को अपना मकसद जानना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? अपनी पहचान, अपनी सलाहियतों का एतराफ़, सही मकसद की जो पहचान है वो भी तो होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है सही मकसद की पहचान। अगर आप बकरी को कहते हैं दरख्त पे चढ़, या मछली को कहते हैं, न्यूटन का बड़ा अच्छा मकूल है कि हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम मछली को कहते हैं दरख्त पे चढ़, वो कभी चढ़ नहीं सकती। वो अपना मकसद जितना मर्जी बना ले, वो कभी दरख्त पे चढ़ नहीं सकती। तो अपने मकसद के तयन से पहले हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि हमारे रब ने वो कौन सी एक क्वालिटी हमें दे के भेजी है, वो कौन सी एक क्वालिटी है जो सिर्फ हम में है, वो किसी और में नहीं। लेकिन वो हमारा पैशन है, वो हमारा पैशन है, ठीक है। कि हम अपने पैशन को फाइंड करें, सबसे पहले अपने पैशन को फाइंड करें कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, फिर उस फील्ड में अपने मकासद का तयन करें। लेकिन अब जब हम अपने मकासद का तयन करते हैं, अपनी गोल सेटिंग करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। दैट्स वाई हमारे गोल्स पूरे नहीं हो पाते। वो बड़ा एक अच्छा मकूल है कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए आपको बहुत सारे अच्छे दिन चाहिए, और अच्छे दिनों के लिए आपको एक कामयाब प्लानिंग चाहिए। और जिस बंदे की सुमेरा गोल सेटिंग नहीं है ना, जिस बंदे की गोल सेटिंग नहीं है, उस बंदे की ज़िंदगी अपसेट है। जिस बंदे के गोल सेट नहीं है, उसकी ज़िंदगी अपसेट है, उसकी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि जिस बंदे का एक मकसद ही कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि चलो, अब हमें नहीं पता चलना कहाँ पे है, तो अगर हम बात करते हैं कि अपने गोल को सेट कैसे किया जाए, तो छोटी छोटी मेरे पास स्टेप्स हैं कि जो मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में, अपने लेक्चर्स में लोगों को बताता हूँ कि अगर आप अपने लिए कोई गोल सेट करने लगे हो, तो इन 5 चीज़ों को देख लो, इन 5 चीज़ों को ऐड कर लो, अपने गोल आप अच्छे से सेट कर पाओ। मैं गोल बनाता हूँ, रमज़ान शुरू होने से पहले गोल बनाया, 2021 शुरू होने से पहले गोल बनाया। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे गोल ही मुकम्मल हों, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमने 20 गोल बनाए हैं, हो सकता है 15 मुकम्मल हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है 20 गोल बनाए हैं तो 25 मुकम्मल हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर ही होता है एक गोल के साथ 4 से 5 गोल आपके वैसे ही पूरे हो जाते हैं। लेकिन देखें, इसके पीछे रीज़न बहुत बड़ी है, ठीक है ना। आप कोई भी काम ले लें, वो मजहबी हो, ठीक है, वो समाजी हो, वो माशरती हो, उसके पीछे आपकी गोल सेटिंग बहुत अहम है। हम नमाज पढ़ते हैं, उसके पीछे हमारा एक मकसद है, अल्लाह की खुशनुदी। मकसद खत्म, कोई फ़ायदा नहीं, मकसद खत्म, कोई फ़ायदा नहीं। हमारा दीन कहता है कि आपकी जो नीयत है ना, वो अमल से बेहतर है। नीयत क्या है? हमारा मकसद है, नीयत इधर है, वो नीयत हमारा मकसद है, वो हमारा गोल है। काशिफ अली शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो इमेजिनरी गोल्स होते हैं, यानी उनको हासिल करना कुछ लोगों के लिए नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी वो बना लेते हैं। बिल्कुल, मैं इसी तरह सुमेरा आ रहा था, तो मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को हम लिस्ट करें, ताकि जो लोग, जो नाज़रीन हमें वॉच कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो एक लिस्ट बना लें, ठीक है ना। मैं उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दे के जाना चाहता हूँ कि अगर आप गोल सेटिंग करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे इकदाम आप करें कि आपकी जो ज़िंदगी के गोल है ना, वो सेट हो जाएँ। अचीव करना एक बात की बात है, पहले गोल सेटिंग आती है सबसे पहले। तो आप कोई भी गोल सेट करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आप देखें कि क्या आपका गोल प्रिसाइज है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने गाड़ी लेनी है, कौन सी, विच मॉडल, विच कलर, ठीक है ना, प्राइस क्या होगी उसकी। सबसे पहले अपना जो गोल बनाना है उसको प्रिसाइज करना है आपने, कि उसको बयान करना है आपने कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या पढ़ना चाहते हो। मैं जिम करना चाहता हूँ, भाई क्या जिम करना चाहते हो। मैं अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ, कहाँ नौकरी करना चाहते हो, किस फील्ड में नौकरी करना चाहते हो। मैं एक स्टार पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, भाई स्टार पॉलिटिशियन किस तरह का स्टार पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, कितनी एफर्ट चाहिए उसके। ये सब चीज़ें सबसे पहले अपने मकसद को प्रिसाइज करें,
अपने मकसद को बयान करें सबसे पहले। जब तक आपके पास आपका मकसद बयान नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने कहा कि मैंने गाड़ी लेनी है, अब मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी लेनी है, किस मॉडल की लेनी है, उसके लिए पैसे कितने चाहिए। तो जब तक ये नहीं पता था वो गाड़ी मिल नहीं सकती मुझे। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, जो भी हमारे नाज़रीन हैं जो अपनी गोल सेटिंग करना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो चाहे मजहबी तौर पे हो, माशरती तौर पे हो, इखलाकी तौर पे हो, ठीक है। अब रमज़ान शुरू हो गया है, किसी लोगों ने रमज़ान के लिए गोल सेटिंग करनी है कि हमने अच्छे-अच्छे अमाल करने हैं, उन पे भी ये तरीका अप्लाई होगा। सबसे पहले देखें कि आपका जो गोल है वो प्रिसाइज़ होना चाहिए, ठीक है, कि उसको बयान करना है आपने। आपने मदद करनी है, किनकी मदद करनी है? यतीमों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है, मोहल्ले वालों की मदद करनी है, रिश्तेदारों की मदद, किनकी मदद करनी है भाई? किनके लिए आसानियाँ बाँटनी है आप लोगों ने? ईद पे जाकर सबसे पहले किससे मिलना है? तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जो मकसद है, आपका जो गोल है ना, वो प्रिसाइज़ होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और ना अक्सर हम जी, जी। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी तो करते हैं ना कि अपनी सलाहियतों से बढ़कर वो चाहते हैं कि हम कुछ करें, यानी उनकी सलाहियत कुछ है, बहुत कम है, लेकिन उनका मकसद जो है वो उनकी सलाहियत से ज़्यादा है। तो उन लोगों के बारे में उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? डेफिनेटली इसमें जो दूसरा पॉइंट मैं ऐड करूँगा, पहला पॉइंट तो प्रिसाइज़ हो गया आपके गोल का। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका गोल रियलिटी बेस होना चाहिए। आपका गोल इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, आपका गोल रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा गोल सेट कर लेता है, मैंने चांद पे पैदल जाना है, तो मेरा ऐसा मुमकिन, मैंने चांद पे पैदल जाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं मार्स पे इस साल घर बनाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो गोल है वो रियलिटी बेस होना चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने वाले लोग हमेशा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जो लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक बात को कनेक्ट करूँगा। एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि ज़्यादातर जो लोग इमेजिनरी चीज़ें देखते हैं, इमेजिनरी मूवीज़, इमेजिनरी कार्टूनिज्म, इमेजिनरी ड्रामा सीरियल देखते हैं, उनकी जो असल ज़िंदगी होती है वो अच्छी नहीं होती। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब रियलिटी और इमेजिनेशन आपस में टकराती है ना, तो बंदा स्टक हो जाता है। आपका जो गोल होना चाहिए ना, वो रियलिटी बेस होना चाहिए। रियलिटी के बगैर आपके जो गोल है उसकी कोई वक़्त नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक मैं चीज़ और ऐड करूँगा कि कई लोग तो अपनी इस्तिताअत से बढ़कर, जैसा आपने कहा कि उनमें ताकत इतनी नहीं होती, लेकिन वो गोल बड़ा सेट कर लेती हैं। कई लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं कि उनमें इस्तिताअत होती है, लेकिन वो खुद को काबिल नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, काबिल नहीं समझते, मैं टॉप करूँगा, फिर वो कहते हैं मैं टॉप कर ही नहीं सकता, मैं कैसे स्टडी में टॉप करूँगा? आपने खुद को किसी से कम नहीं समझना, ठीक है ना। मुमकिनात की तरफ तवज्जो देनी है, लेकिन ऐसी चीज के पीछे नहीं भागना जिसकी कोई भी वक़्त या जिसकी कोई भी एक जिस्म नहीं है, जिसका कोई भी। हवा में तीर नहीं चलाने, हवा में जो तीर है वो हमेशा आपको या दूसरे को नुकसान देंगे। बिल्कुल जी, हवा में जो तीर है वो आपको और दूसरे को हमेशा नुकसान देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रही है काशिफ अली शाह साहब से, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये ख़त्म हुआ था। शाह साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो स्मार्ट गोल्स की एक टर्म हम अक्सर यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में भी हम चाहते हैं कि आपकी डेफिनेशन, आपकी राय हम लें। देखिए, स्मार्ट गोल इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना छत पे जाने के लिए सीढ़ी। स्मार्ट गोल इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में कि बिना सीढ़ी के हम छत पे नहीं चढ़ सकते, बिना सीढ़ी के हम छत पे कभी भी नहीं चढ़ सकते। तो इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल से क्या होता है, आपकी टेंशन कम हो जाती है। स्मार्ट गोल से आपके गोल अचीव करने की जो ताकत है, वो पावर है, जो आपका लाश हो रहा है, वो आपको बताता है कि नहीं यार तुम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने CSS की तैयारी करनी है, मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करनी है। अब वो बंदा एक ही दिन में CSS की ऑल बुक्स को रीड नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने अपने स्मार्ट गोल सेट किए हैं, अगर उसने स्मार्ट सिलेबस बना लिया अपना, आज मैंने ये ऐसे तैयार करना है, आज मैंने इस बुक को प्रिपेयर करना है, 1 मंथ में मैं ये काम करूंगा। ये स्मार्ट गोल क्या करेंगे, उसके बड़े गोल की प्रिपरेशन करेंगे और वो बंदा थकेगा भी नहीं। अगर आप स्मार्ट गोल नहीं बनाओगे ना, आप यहाँ पे पीक पे शुरू होगे और आपकी एनर्जी 2 दिन में ही फ्यूज हो जाएगी। क्यों कहा जाता है, अक्सर लोग न्यू ईयर पे बड़ी रेजोल्यूशन तैयार करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन 2 ही दिन बाद वो लोग फिर अपने पुराने रूटीन पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई स्मार्ट गोल सेट नहीं किए होते। तो स्मार्ट गोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि आप जब भी कोई गोल बनाओ ना, वो पॉजिटिवली स्टेटेड होना चाहिए, वो पॉजिटिवली स्टेटेड होना चाहिए। आप कभी भी ये गोल मत बनाओ कि मैं इस साल कंगाल नहीं होऊंगा,
ठीक है, मैं इस साल नौकरी नहीं छोड़ूंगा, ये नेगेटिव टर्म है तो गोल, लेकिन नेगेटिव स्टेटेड है। हमेशा जो गोल बनाए वो पॉजिटिव स्टेटेड बनाए। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाकर लिखता हूँ कि मुझे इमरान खान को नहीं देखना, तो आपका गूगल आपकी सारी गैलरी इमरान खान से भर देगा। ऐसे ही है कि नहीं, आप लिख दें कि डोनाल्ड ट्रंप मुझे ना दिखाओ, तो आपको सब कुछ नजर आएगा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। एज इट इज आपका माइंड, अपने माइंड को कहो मैंने इस साल कंगाल नहीं होना है, वो सिर्फ उस टर्म को यूज करेगा। तो आपका जो गोल होना चाहिए वो पॉजिटिवली स्टेटेड होना चाहिए, वो नेगेटिवली स्टेटेड नहीं होना चाहिए कभी। तो ये भी चीज एक हमारे नाजरीन में चाहूंगा कि वो अपनी लिस्ट में इस चीज को भी एक ऐड कर ले। बिल्कुल पॉजिटिवली स्टेटेड होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नेगेटिविटी भी तो अपने, अगर हम देखें उनकी ज़िंदगी में थोड़ी नेगेटिविटी का भी एक पार्ट होता है, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे कि वो पॉजिटिविटी की तरफ आएँ और पॉजिटिव गोल्स जो हैं वो अपनी लाइफ में बनाएं? देखिए, नेगेटिविटी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नेगेटिव वो खुद भी होते हैं और नेगेटिविटी स्प्रेड भी करते हैं। ऐसा है। तो अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है ना, नेगेटिव थिंकर इज इक्वल टू नशुक्रा। आपको अगर नेगेटिव थिंकिंग आ रही है ना, इसका मतलब है कि आप नशुक्रे हो, ठीक है ना। शुक्रगुजार बंदा कभी नेगेटिव नहीं सोच सकता, शुक्रगुजार बंदा कभी भी मायूस नहीं होता, ठीक है। लेकिन न शुक्रा इज इक्वल टू न खुश, न शुक्रा इज इक्वल टू नेगेटिव थिंकर। तो अगर आपको नेगेटिव सोचें आ रही है ना, तो 1 मिनट के लिए देखो, सिर्फ एक पल के लिए अपने माजी में देखो। माजी में कितनी ऐसी चीजें थी जो आपसे जुदा हो गई, माजी में कितनी ऐसी चीजें थी जिनके लिए आप रो रहे थे, माजी में कितनी ऐसी चीजें थी कि आपने कहा मैं इसके बगैर जी ही नहीं सकता, लेकिन आज आपको पता लगा उसका जाना भी जरूरी था, और जो आपको नया मिला वो परफेक्ट मिला है। जो बंदे अपने माजी में देखते हैं ना, वो ये चीज सीखते हैं कि हमारा रब बहुत ही ज्यादा करीब है, बहुत ही ज्यादा करीब, हमारा रब बहुत ज्यादा करीब है। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे ये बताइएगा काशिफ अली शाह साहब के, कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं होता और वो इसलिए डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई मैं कौन सी राह पे जाऊं। उन्हें आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि वो सही राह का तयन कर सकें? देखिए, हमारे माशरे में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया सुमेरा, कि आज हमारा जो यंगस्टर है ना, हमारा नौजवान है, वो खसारे में क्यों चल रहा है, उसको पता ही नहीं है मैंने करना क्या है, उसको नहीं पता, ठीक है ना, उसको पता ही नहीं है। वो अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, वो उसकी दादी ने कहा है, वो मेडिकल कर रहा है तो उसके अब्बू ने कहा है, उसको नहीं पता उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, ठीक है ना। और मैंने शुरू में हमने इस चीज की इंपॉर्टेंस बयान की है कि बहुत बड़ा मकसद है कि, तो अगर आज आपकी लाइफ में कोई मकसद नहीं है तो एक चीज अपने पल्ले बांधनी, ठीक है ना। बिन मकसद का जो इंसान होता है ना, बिन मकसद का इंसान होता है, उसकी मिसाल उस फूल की मानंद है जो दरख्त से अलग है। उसके ऊपर ना खजा का असर है, ना बहार का असर है, ना बारिश का असर है, ना सूखेपन का असर है, किसी चीज का असर नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपकी जिंदगी का मकसद बहुत जरूरी है, और मकसद बनाने के लिए एक मेंटोर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई मेंटोर, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई उस्ताद होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अब आपने टीचर की बात की, आपने कहा एक मेंटोर जो है वो आपके मकसद के तयन में आपकी मदद कर सकता है, तो एक सही मेंटोर भी तो, उसका भी तो हमें यूँ कह लीजिए उसकी भी तलाश होती है। तो एक सही मेंटोर आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं, लेकिन उनमें से सही गाइडेंस कौन दे रहा है, ये आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, हर वो बंदा मेंटोर है, ठीक है, जो आपको कुछ ना कुछ सबक दे जाता है। हर वो बंदा मेंटोर है जो आपको कुछ ना कुछ सबक दे जाता है। मेरे टीचर अक्सर कहा करते हैं कि सीखने वालों को रास्ते की गाली भी बहुत कुछ सिखा देती है। जिसने सीखना होता है ना, उसको रास्ते की गाली भी बहुत कुछ सिखा देती है, और जिसने नहीं सीखना वो इल्म के अंबार पर खड़े होकर भी ढूंढता है कि मुझे बताओ इस चीज का जवाब क्या है। ऐसा है, तो ये हमारे अपने अंदर होता है सुमेरा। आज हम एक कूड़ा उठाने वाले से भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। आज हम एक सफाई करने वाले से भी सीख सकते हैं। मेंटोर आपका वो होता है जो आपको कहे कि तुम कर सकते हो, और ये वाकई तुम्हारी बात, आपकी बात ठीक है कि आज बहुत मुश्किल है ऐसे बंदे ढूंढना जो बोलेंगे तुम कर सकते हो। आज हमें ऐसी मोटिवेशन नहीं मिलती कि तुम कर सकते हो, आज हमें सिर्फ एक ही मोटिवेशन मिलती है कि भाई नॉर्मल जिंदगी जियो। दैट्स वाई दुनिया पे हुकूमत 3% लोग करते हैं और 97% लोग उनके अंडर में काम करते हैं। दैट्स वाई ये रीजन है कि जो अपने कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं ना, वही बंदे दुनिया में कामयाब होते
गोल सेटिंग में मैं एक और यहाँ पे पॉइंट ऐड करता चाहूँगा कि नंबर 1 हमने डिस्कस किया कि आपका जो गोल है वो प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 हमने डिस्कस किया कि हमारा जो गोल है वो रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। नंबर 3 हमने डिस्कस किया कि हमारा गोल पॉजिटिवली स्टेटेड होना चाहिए। अब नंबर 4 में इसमें ये चीज़ ऐड करूँगा कि आपका जो गोल है ना उसका एविडेंस हमेशा आपके यहाँ पे होना चाहिए। उसका एविडेंस वो किसी को नज़र नहीं आएगा, वो सिर्फ आपको नजर आएगा। मैं कहता हूँ कि मैंने एक राइटर बनना है, तो राइटर बनने से पहले जब मैंने गोल सेट किया तो मुझे मेरी किताब नजर आ जानी चाहिए थी। मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ तो मुझे वो कामयाबी की वीडियो, वो आवाज सुनाई देना शुरू कर देनी चाहिए थी, ठीक है। तो अपने सामने वो जो आपका स्केच है वो सामने साफ नजर आना चाहिए। कभी भी कबूतर की तरह आंखें बंद ना करें कि बिल्ली भाग जाएगी, बिल्ली नहीं भागेगी, ठीक है, बिल्ली नहीं भागेगी। और इसमें लास्ट पॉइंट मैं एक ऐड करके मैं इस गुफ्तगू को पाक करूंगा ताकि हम अपनी नेक्स्ट गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ सकें कि अपना मकसद का तयन करते हुए, अपनी गोल सेटिंग करते हुए अपनी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो गोल है ना वो डिज़ायरेबल होना चाहिए, वो माशरती असूलों के ऐन मुताबिक होना चाहिए। ये गोल नहीं बना लेना कि हमने बैंक लूटना है, इस साल बैंक लूटना है। अब देखें ना, बैंक लूटना ये प्रिसाइज भी है, ठीक है, पॉजिटिवली स्टेटेड भी है, ठीक है, और ये रियलिटी बेस्ड है मुमकिन, लेकिन ये डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। ये माशरती कवानीन की पासदारी नहीं करता, माशरे के कानून नहीं टूटने चाहिए आपके इस काम से, ठीक है। गोल बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि ये 5 चीजें आपके गोल में मौजूद हैं कि आपका गोल प्रिसाइज है, क्या आपका गोल पॉजिटिवली स्टेटेड है, क्या डिजायरेबल है आपका गोल, क्या आपका जो गोल है उसका एविडेंस आपके माइंड में मौजूद है, और क्या आपका गोल जो है वो रियलिटी बेस है। अगर ये 5 खूबियां आपके गोल के अंदर मौजूद है ना, तो इसका मतलब है कि आप जिस गोल पे हो वो आपका राइट गोल है। बिल्कुल, और इंशाल्लाह वो बिल्कुल। शाह साहब, आपने यहाँ कहा कि माशरती इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार जो है, माशरती इक़्तिदार, उनके मुताबिक आपका गोल होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बढ़कर सोचते हैं। अगर हम क़याम पाकिस्तान की बात करें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे अलग सोचा। वो एक ऐसा माशरा था जो कि रह रहा था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुछ अलग सोचा और करके दिखाया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस तरह की गोल सेटिंग, अगर हम कायद की ही बात कर लें तो इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? देखिए, हमारे कायद का जो गोल था ना वो तो सबसे बड़ा गोल था, ठीक है, और हम उनको सलूट पेश करते हैं हमेशा जब भी हमारे कायद का नाम आए, हमारे दिलों की धड़कन है। अब हमारे कायद का जो गोल था ना वो गोल इस हवाले से था कि माशरे के वो गोल खिलाफ था, हुकूमत के खिलाफ था वो गोल, ठीक है, लेकिन माशरे की जरूरत, जी शाह साहब, सॉरी टू कट यू, माशरे की जरूरत थी, सॉरी टू कट यू शाह साहब, वही आपने जब बात की ना कि माशरती इक़्तिदार जो है उनके मुताबिक होना चाहिए, लेकिन कायद का जो ख्वाब था वो उनके माशरती इक़्तिदार के इक्वल नहीं था, उसके मुताबिक नहीं था। तो ऐसे जो गोल्स हैं जो माशरती इक़्तिदार के हवाले से ना हो, तो उनको कैसे इंसान आगे बढ़ा सकता है, इस पे मैं चाह रही थी कि देखिए सुमेरा, बात ये है कि माशरा कौन बनाता है? माशरा हम लोग बनाते हैं, मैं आप हम लोग मिलके माशरा बनाते हैं, ठीक है। एक माशरे का असूल है, ठीक है, लेकिन माशरा हम लोगों से बनता है जब हम ही लोग खुश नहीं है ना। जब हम ही लोग खुश नहीं है तो हमें चाहिए हम माशरे को बदलें, क्या इंसान बदलेगा तो माशरा बदलेगा। कायद ने कुछ किया नहीं, कायद ने सोच बदली, कायद ने सोच बदली, कायद ने लोगों की सोच बदली और उन लोगों ने फिर माशरा बदल दिया, ठीक है। अकेला वन मैन आर्मी तो कुछ नहीं कर सकता था। हमारे कायद की सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की सोच को पकड़ा, अपनी सोच में मिक्स किया और उस सोच को लोगों को दे दिया, उन लोगों ने एक नया माशरा और आज हमें मुल्क पाकिस्तान में दे दिया। बिल्कुल शाह साहब, बहुत ही खूबसूरत बात की है आपने। अब शाह साहब, ये जो मुश्किल जो गोल्स होते हैं, आपने इकबाल की भी बात की, तो इकबाल ने हमें खुदी का पैगाम दिया। अब अपनी इस खुदी में वो मकसद का तयन भी बताते हैं मुसलमानों को, तो क्या मकसद के तयन के लिए खुदी का जागना ज़रूरी है? बिना खुदी के किसी मकसद को पाने का भी कोई मकसद नहीं है। ये मैं बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बिना खुदी के किसी मकसद को हासिल कर लेने के बाद भी आप जीरो। क्यों? खुदी क्या है? खुदी एक रीज़न है, खुदी एक वजह है। अगर आप चाहते हो ना आप अपना मकसद हासिल कर लो, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि अपने गोल को हासिल करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी रीज़न होनी चाहिए कि भाई वाई, क्यों हासिल करना है, क्यों भाई, क्यों एक बिजनेसमैन बनना है, MBA करना क्यों है भाई, आपके पास एक रीज़न होनी चाहिए। भाई मैंने बड़ा आदमी इसलिए बनना है, मैंने माशरे के लिए कुछ करना है, ये एक मकसद है, ठीक है ना, ये एक रीज़न है, ठीक है। आपके मकसद के पीछे एक रीज़न होनी चाहिए, वो रीज़न खुद ही है,
ठीक है ना? जिस बंदे के अंदर खुद ही पैदा हो जाती है ना, वो रीज़न फिर तलाश करना शुरू कर देता है, उसकी रीज़न्स मिलना शुरू हो जाती हैं। और हम्म। जब बंदा खुद ही से जाके मिलता है ना, जब बंदे में खुद ही पैदा हो जाती है, फिर वो लोग कमाल करते हैं, ठीक है ना? हम्म। फिर वो लोग कमाल करते हैं और फिर उनकी कमाल को पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। आज इल्लामा इकबाल शायर पाकिस्तान नहीं, शायर मशरक़ है, बिल्कुल ऐसा क्योंकि है। उन्होंने अपनी खुद ही को पहचान लिया था। तो हम्म। अगर आज आप एक गोल बनाते हो और उस गोल के पीछे आप एक अच्छी सी रीज़न दे देते हो ना कि भाई दैट्स व्हाई मैं एंकर बनना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैं एक स्पीकर बनना चाहता हूँ, दैट्स हम्म। व्हाई मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ, तो वो जो रीज़न है ना, वो आपके मकसद से ज़्यादा बड़ी है। बिल्कुल, वो रीज़न आपको तलाश करना चाहिए। अब वो रीज़न कैसे तलाश किया जाए? मैं अगर चाहूँ वो रीज़न तलाश करना, या आपने अपनी ज़िंदगी में वो रीज़न कैसे तलाश किया? देखिए सुमेरा, हर बंदे का लाइफ में कोई ना कोई आइडियल होता है, ठीक बिल्कुल है? ऐसा है। मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मरने से पहले, कम से कम मरने से पहले किसी एक इंसान की लाइफ हमारी वजह से बदल जाए ना, तो इससे बड़ा इंसान कोई नहीं होता, बिल्कुल ठीक है? ऐसा है। इससे बड़ा कोई अब्दुल सार ईदी साहब सैल्यूट, ठीक है? 21 तोपों की सलामी के साथ इस दुनिया से बेशक। रुखसत हुए, दुनिया याद रखती है। आज दुनिया हम्म। याद रखती है, ठीक है ना? उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, ठीक है? बेशक तो ऐसा है। मेरा इस फील्ड में आने का जो मकसद है, मैंने बहुत हर्डल्स फेस की अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। हर्डल, लेकिन मकसद ये था कि किसी इंसान की ज़िंदगी बदलनी है। मैं हम्म। हमेशा कहता हूँ कि आप बड़े इंसान तब हो जब मरने से पहले ना किसी की ज़िंदगी ज़रूर चेंज कर दें। दुनिया में ना कोई तब्दीली लाज़मी ला के जाओ, चाहे वो तब्दीली एक बाग के छोटे से हिस्से की शक्ल में क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल। तब्दीली एक छोटे से बच्चे की शक्ल में क्यों ना हो। अगर आपके आने से फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपके जाने से फ़र्क ज़रूर पड़ना चाहिए। उस इंसान को भी एक दफ़ा तकलीफ़ होनी चाहिए जो आपको नहीं जानता कि आज दुनिया का नुकसान हुआ है, और दुनिया का नुकसान करके जाना चाहिए अपने मरने की फॉर्म में, कि दुनिया से रुखसत हुए दुनिया को पता लगे कि भाई आज कुछ लॉस हुआ है, आज कोई नुकसान हुआ है। बिल्कुल जी, आज कुछ हमारा खो गया है। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने कि दुनिया को आपको ऐसा करके जाना चाहिए कि आपकी कमी उनको महसूस हो। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे और मज़ीद बातचीत करेंगे। कामयाबी चलते अगर अपनी ज़िंदगी बदल गई है ना, तो कोशिश करें दूसरों की बदल जाए। खुद ठोकर खाई है तो कोशिश करें दूसरे ना ठोकर खाएं। अगर आपको चपेट पड़ गई है तो कोशिश करें कि दूसरों को संभाल लें। अगर आज आप गिर के उठे हैं तो कोशिश करें दूसरों को गिरने से पहले थाम लें, ठीक है? तो हमें अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये भी बड़ी चीज़ होती है कि बंदा बादशाह होता नहीं है, बंदे की आदत बादशाहों वाली होती है, अल्लाह बंदे को बादशाह बना देता है। बेशक ऐसा ठीक है, है? तो बेशक। अगर आप एक अच्छे इंसान है ना, तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है? कि आप एक अच्छे इंसान हैं। और एक अच्छा इंसान कौन होता है? एक अच्छा इंसान वो होता है कि जो माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करे। और हमारा जो मकसद है, नए से नए मकासद तलाश करना, नए से नए नज़रिए तलाश करना, बिल्कुल। खुद की ज़िंदगी बदलना, लोगों की ज़िंदगी बदलना। यहाँ पे एक मैं बात ऐड भी करूँगा कि इंसान और जानवर में मेन फ़र्क ये है कि जानवर सिर्फ़ अपना दर्द महसूस कर सकता है, जबकि इंसान दूसरों का भी दर्द महसूस करता है। बेशक। कि अगर आज आप कुछ बन गए हो तो कोशिश करें, अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक मुस्कुराहट ही दे दें दूसरे को, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। कोशिश करें कोई लफ़्ज़ ही दे दें, क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए तो एक लफ़्ज़ और एक नज़र ही काफ़ी होती है। बिल्कुल जी, एक नज़र एक लफ्ज़ ही काफ़ी होता है। शाह साहब ये भी बताइएगा कि चलें, एक इंसान का मकसद पूरा हो गया, एक ही गोल था उसका, उसके बाद उसने कोई मकसद बनाना ही नहीं है, उसने कह दिया कि भाई मैं आइंदा कोई और मकसद नहीं बनाऊंगा, तो उन्हें आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे या उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में किसी मुकाम को अचीव कर लेते हैं, वैसे तो जी, जी। ऐसा सुमेरा पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है? ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि इंसान की जो डिज़ायर्स हैं वो कभी फुलफ़िल नहीं होती। बेशक ऐसा है। इंसानी जो डिज़ायर्स है ना, वो कभी फुलफ़िल नहीं हो पाती। मैं अक्सर अपने सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में पूछता हूँ कि भई आप क्या समझते हो कि 1 लाख रुपए पे आकर रुक जाओगे? 2 लाख पे आकर रुक जाओगे? नहीं, रुकता नहीं है इंसान। इंसान की जो डिज़ायर्स हैं वो उन्हें बैठने नहीं देती। लेकिन आज अगर आप किसी मुकाम पे आके ठहर गए हो, किसी मुकाम पे रुक गए और आप कह रहे हो कि मैंने आगे नहीं बढ़ना, तो एक पल के लिए माज़ी में जाके उस मोमेंट को देखिएगा, उस टाइम को देखिएगा कि जिस टाइम आपने ये सफ़र शुरू किया था, और खुद से पूछिएगा मैंने ये स्टार्ट क्यों किया? और फिर एक दफ़ा आपको एक प्रेशर मिल जाएगा जब आप उसी स्टेज पे दोबारा चले जाओगे कि मैंने ये शुरू क्यों किया था। क्योंकि एक इंसान की डेफिनेशन है गिरना, लेकिन असल इंसान वो होता है जो गिर के संभल जाए। और
एक यहाँ पे मैं यहाँ पे टर्म ऐड करूंगा कि कई लोग होते हैं कि जो किसी मुकाम पे पहुंचने के बाद, गोल्स को अचीव करने के बाद उनमें ईगो आ जाती है, बिल्कुल। उनमें एक अना का उनमें एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, ये आज हमारे माशरे में सुमेरा बहुत बीमारी स्प्रेड हो गई है, खुद को बिल्कुल सुपीरियर ऐसा है। समझने, जी जी। खुद को दूसरों से ज्यादा सुपीरियर समझने की। मैं गोरा हूँ, वो काला है, मैं लंबा हूँ, वो छोटा है। ठीक है ना, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास छोटी गाड़ी है। ये एक बड़ा एक फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे एक वाकया शेयर करूंगा अपने नाज़रीन के साथ कि एक दफ़ा हज़रत मूसा अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को फरमाया कि मूसा जाओ, जाके अपने से ना कोई कमतर चीज़ ढूंढ के लाओ, ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगे ना तुमसे कम है, उसको ले आओ। तो एक दिन गुजर जाता है, हज़रत मूसा जब दोबारा अल्लाह से हम कलाम होने जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं मूसा क्या लेके आए हो? तो हज़रत मूसा रिप्लाई करते हैं कि मुझे अपने से कम कोई चीज़ मिली नहीं, ऐसी चीज़ जो मुझसे कम हो मुझे मिली नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ताला को सबसे जो पसंद है चीज़ वो आजिज़ी है, सबसे ज़्यादा पसंद है। At the end, your birth given by others, your name given by others, your respect given by others, even your first and last path given by others. After your death, your property will be taken by others. तो जब सब कुछ हमें मिलता ही दूसरों से है तो हमारा अपना क्या है? मेरे एक टीचर कहा करते थे कि इंसान अगर अपना मेथड ऑफ बर्थ एक बार याद कर ले, उसके माइंड में कभी गरूर नहीं आता कि हम पैदा किस तरह हुए। बिल्कुल जी, उसके अंदर कभी गरूर नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट जो है वो ऐड किया काशिफ अली शाह साहब। अब ये भी बताइएगा कि मकासद की तो हम बात करते ही हैं, मकासद सेट भी हमने कर लिए, लेकिन ज़िंदगी को उन मकासद के साथ जीना क्या आसान है? कुछ मकासद ऐसे भी होते हैं जो फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, फैमिली आपको रोकती है। अगर हम मोइन साहब की बात करें, हमारे एक बहुत ही लेजेंड वो एक्टर थे, तो उनके वालिद ने उन्हें बहुत मारा था, उनके वालिद ने उनकी बहुत मार पीट की थी जब उन्होंने ये कहा था कि मैंने एक्टर बनना है। तो इस तरह की जब रुकावटें आएंगी तो इंसान कैसे चले? वो तो मोइन थे, बन गए, आगे चले गए मोइन अख्तर साहब, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिली प्रेशर की वजह से अपने मकासद नहीं हासिल कर पाते। देखिए सुमेरा, जितना बड़ा मकसद होगा कुर्बानी उतनी बड़ी होगी। जितना बड़ा आपका मकसद है कुर्बानी उतनी बड़ी होगी। रात को आप सोएं, सुबह उठें, आप कामयाब हो जाएं, ऐसी कोई टर्म दुनिया में इजाद नहीं है, कोई भी टर्म दुनिया में इजाद नहीं। आप दुनिया में किसी भी कामयाब बंदे की हिस्ट्री देख लें, जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपकी आंख से आंसू आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी बंदा उठा के देख लें, कोई ऐसा आपको बंदा नहीं मिलेगा जो कि भाई मैं आसानी से कामयाब हो गया। कामयाबी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का नाम है। ठीक है, कामयाबी कुर्बानी देने का नाम है। कामयाबी कोई आसान चीज नहीं है। आज आप किसी बंदे के सिर्फ स्टेटस को देख रहे हो, उसकी गाड़ी को देख रहे हो, ठीक है, उसके कपड़ों को देख रहे हो, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उसने कितनी कुर्बानियां दी हैं आप ये नहीं देख रहे। ठीक है, और एक चीज और है यहाँ पे कि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है और वो बहुत कुछ बन भी सकता है, लेकिन उसका एक जो उसकी जिंदगी का वाकया होता है वो उसकी लाइफ को पिंच कर जाता है। उसकी लाइफ जो होती है ना वो वहां पे स्टॉप होकर रह जाती है और वो उससे आगे मूव ऑन नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। हमारे कई ऐसे नौजवान हैं आज, जैसा कि रिलेशनशिप के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कि मकासद एक साइड पे हैं, ठीक है, गोल्स एक साइड पे हैं हमारे, ठीक है, हमारा विजन एक साइड पे है और हम स्टक होके रह गए हैं किसी ना किसी रिलेशनशिप में आके। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगा कि आज अगर कोई आपको छोड़ के चला गया, आज अगर किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी है बिना वजह, तो एक चीज याद रखें, जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है ना, वो उसको किसी ऐसी चीज की दौर के पीछे लगा देता है जो कभी उसकी थी नहीं। और जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है ना, वो उसकी जिंदगी से गंद और कूड़ा निकाल देता है, वो उसकी जिंदगी से ऐसे लोगों को निकाल देता है जिसके काबिल नहीं थे। तो अगर आज आप अकेले हैं ना, तो याद रखें जो इस टाइम आपके साथ जात है ना, जिस टाइम, वो बहुत ज्यादा मुखलिस है और वो आपको 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। और जब आप अपनी माँ की नीयत पे शक नहीं कर सकते, तो आप उस कुदरत पे कैसे डाउट कर सकते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करती। और फिर भी अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि कुछ भी हासिल करना ना, हमारे रब ने एक तो रमज़ान का महीना दे दिया हमें बरकतों वाला, और फिर हमें एक फार्मूला दे दिया कुछ भी हासिल करने का। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि देयर इज समथिंग दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ एंड देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू गिव टू यू। कुछ चीजें वो हैं जो तुम अपने लिए चाहते हो और कुछ चीजें वो हैं जो मैंने तुम्हें देनी है। एंड इफ यू ट्राई टू चेंज माई डेस्टिनी, अगर तुम मेरी किस्मत को बदलना चाहते हो विद योर एफर्ट्स, विद योर विल, विद योर एम्बिशन, अपनी दौड़ के साथ, अपनी जद्दोजहद के साथ, तो यू कैन बी डिस्ट्रॉय बट नथिंग विल हैपन। तुम थक जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। बट इफ यू से अल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद योर विल,
अल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद योर तकदीर, अल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद योर फैसला। अगर तुम ये कह दो ना, या अल्लाह पाक मैं आपके फैसले पे राजी हूँ, अगर ये इंसान नहीं मिला मैं फिर भी आपके फैसले पे राजी हूँ, ये पोजीशन नहीं मिली कोई बात नहीं, मैं फिर भी पॉजिटिव हूँ, मुझे मेरा अल्लाह को छोड़ दे देगा। फिर अल्लाह कहता है मैं तुम्हें दुनिया में वो चीज़ अता करूंगा कि लोग सोचेंगे, रातों को उठ के सोचेंगे, दिन को जाग के सोचेंगे कि भाई इस बंदे को ये मिला क्यों, ये तो हमारे साथ फिरता था, और यार ये तो निकम्मा सा बंदा था। लेकिन मकसद ये है कि बहसीयत मुसलमान, एक मुसलमान कभी मायूस नहीं हो सकता। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुस्लिम कैसे मायूस हो सकता है, क्योंकि मुसलमान का तो ईमान है कि जो करता है अल्लाह करता है, और फिर ये भी ईमान है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो सुमेरा, जिस बंदे का ईमान है ना कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, पास या फेल को अल्लाह की मर्जी है। बिल्कुल जी शाह साहब, मैं चाहती हूँ कि रमज़ान मुबारक के हवाले से, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आप कोई रमज़ान मुबारक के हवाले से मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहें, हमारे देखने वालों को देना चाहें तो। जी, मेरा मैसेज अपनी ऑडियंस के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन अगर हम इसको समझ लें तो हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर सकती है। एक वाक़ये में आता है कि एक दफ़ा क्या होता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक जंग की तैयारी के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। एंड ऑन हिज जर्नी थक जाते हैं, तो सहाबा भी आराम के लिए बैठ जाते हैं, हमारे आका भी आराम के लिए बैठ जाते हैं। तो सडन क्या होता है, अ नॉन मुस्लिम केम, ठीक है, एक नॉन मुस्लिम आता है, ठीक है, और तलवार निकालता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉइंटेड टुवर्ड द रसूलुल्लाह, आपकी तरफ करता है और कहता है हु विल सेव यू फ्रॉम मी मोहम्मद, मोहम्मद तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तो आप फरमाते हैं अल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से अल्लाह, ठीक है। वो फिर पूछता है हु विल सेव यू फ्रॉम मी और मोहम्मद, तो आप फिर कहते हैं अल्लाह। तो देन क्या होता है, दी स्वॉर्ड ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से तलवार गिर जाती है, ठीक है। आप तलवार उठाते हैं और पॉइंटेड टुवर्ड द नॉन मुस्लिम एंड सेड हु विल सेव यू फ्रॉम मी टुडे, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। डिड यू एक्सेप्ट द इस्लाम, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो। अब इमेजिन करिएगा सुमेरा, बंदे के तलवार यहाँ पे है, ठीक है, और उसको कहा जा रहा है क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो, और वो क्या कहता है, नो, नहीं। क्या वो नॉन मुस्लिम अपने मजहब से इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसने कहा नो, नहीं, बल्कि वो जानता था द मुस्लिम ट्रेडिशन डज नॉट किल द पर्सन हु सेड आई एम नॉट एक्सेप्ट द इस्लाम, क्योंकि वो जानता था कि मुसलमान उससे भी नहीं मारते जो कहता है मैं इस्लाम कबूल नहीं करता। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गो, आपने उसको जाने दिया। अब जब वो बंदा गया, ठीक है, अपनी कम्युनिटी में जाके उसने सारा वाक़या एंटायर कम्युनिटी को सुनाया, तो वो जितनी भी कम्युनिटी थी बिकेम एक्सेप्ट द इस्लाम, सारी कम्युनिटी ने इस्लाम कर लिया। दिस इज द मर्सी ऑफ अवर इस्लाम, दिस इज द इखलाक इज अवर इस्लाम। मेन मिथ इज दैट इखलाक, आपका इखलाक। आपके पास जितना मर्जी इल्म है, जितना मर्जी नॉलेज है, लेकिन अगर आप इखलाक के मारे हैं ना, तो फिर आप कामयाब। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने, बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, ख़ुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इलामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या मकासद अपनाना चाहते हैं, ये हम पे है। और इंसान तो भलाई का नाम है, यहाँ पे यानी ज़मीन पे भेजा गया तो अल्लाह ने अपना नायब बना के भेजा और भलाई के लिए भेजा। हमारे मकासद भलाई से ही जुड़े जाने चाहिए, हमारे मकासद भलाई से ही, हमारे मकासद भलाई से ही जुड़े होने चाहिए, क्योंकि नेकी, बुराई, अच्छाई ये एक अच्छे इंसान की पहचान है। मकासद बनाइए, लेकिन वो मकासद जो आपको फ़ायदा दें और आपसे ज़्यादा दूसरों के लिए भी मुफीद साबित हों। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, लेकिन एक डिफरेंट टॉपिक और एक नई शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।